बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ उमैर अहमद खान और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के टॉपिक को। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टॉपिक बेसिकली क्या है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करें a प्लस b या फिर 3 प्लस 9 स्टैरिक 3 ग्रेटर दैन 2, तो बेसिकली कंप्यूटर जो है वो उसको किस तरह से सॉल्व करता है। कंप्यूटर जो है वो कौन से ऑपरेटर को पहले सॉल्व करता है और कौन से ऑपरेटर को बाद में सॉल्व करता है। तो दिस टर्म इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो चीज़ें हैं ये जो कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं या जो वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। और ये जो आपके पास नज़र आ रहा है दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। वापस आते हैं, अब जब तक हमें ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का नहीं पता होगा कि कौन सा जो है वो ऑपरेटर इक्वेशन के अंदर पहले सॉल्व होगा और कौन सा जो है वो ऑपरेटर बाद में सॉल्व होगा, तो हम उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर अब यहाँ पर जो आपके पास सबसे पहले चीज़ सॉल्व होती है, मैथमेटिक्स में भी आपके पास सबसे पहले सॉल्व होती है ये दो ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ होगी वो हमारे पास सबसे पहले सॉल्व होगी। और वो कैसे सॉल्व होगी? लेफ्ट टू राइट। सेकंड नंबर पे आपके पास है प्लस माइनस नॉट प्लस प्लस माइनस माइनस। अब ये वाले जो प्लस और माइनस हैं ये वाले प्लस और माइनस नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि ये वाले जो लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी टर्म में बात करें तो दीज आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स हम लोगों ने एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि यूनरी ऑपरेटर्स वो वाले ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ एक ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल -3 प्लस a -64 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वाले जो हैं ये ऑपरेटर, इसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो ये वाले ऑपरेटर और एक नॉट ऑपरेटर है, देन ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये वाले ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो इसके बाद हाई है सबसे ज्यादा। ये आपकी बुक के अंदर लेक्चर कम डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास पेपर के अंदर जो है वो आ जाता होता है। हम एक्सप्रेशन को जब लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो फिर मैं उसकी एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये वाली जो एक्सप्रेशन है अगर वो ये टर्म आ जाए तो उसको किस तरह से आप लोगों ने क्लासीफाई करना है। ये लास्ट ईयर के पेपर में भी और एक सप्ली के पेपर में भी, जो लास्ट ईयर का सप्ली का पेपर हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन एक आया हुआ था। एक आपके सैंपल पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है a प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस b वेयर b इज इक्वल्स टू 3, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, उस केस में यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इस केस को हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन के टॉपिक के अंदर। अब ये वाली जो इसकी एसोसिएटिविटी है ये हमारे पास राइट टू लेफ्ट हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हम पहले राइट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट को जाएंगे। बाकी इसमें आप देखें ये सारे जो है वो लेफ्ट टू राइट ही काम करेंगे। वैसे तो इसकी जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टेबल है बहुत लेंथी है, बाकी और ऑपरेटर्स को मैंने नहीं डिस्कस किया, लेकिन जो आपके कोर्स के साथ रिलेट कर रहे हैं ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, उसको हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद आपके पास ये वाले ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ये तीन ऑपरेटर्स हैं बेसिकली। इसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर और मॉड ऑपरेटर आपके पास आ जाता है। और ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट टू राइट हमारे पास चलता है। लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, तो एक्सप्रेशन के अंदर हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड्स 2 मॉड 9 मल्टीप्लाइड 6। सो एक इक्वेशन है हमारे पास। दूसरी इक्वेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 डिवाइड्स 4 स्टेरिक 9 मॉड 3 प्लस 2। ठीक है, ये दो डिफरेंट इक्वेशंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगर हम इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास ना कोई ब्रैकेट्स है और ना फिर हमारे पास कोई यूनरी ऑपरेटर ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकें। तो ज्यादातर जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं वो ये दो। ठीक है, अगर आपने अंडरस्टैंड करना है कोर्स के लेवल पे और फेडरल बोर्ड के मुताबिक जो इक्वेशंस आती हैं, अगर आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो अगर आप इन दोनों को ज़हन में रखते हैं तो आपके पास इक्वेशन जो है वो आपके पास सॉल्व हो जाएगी। बाकी हम एक्सप्रेशन के लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन ऑपरेटर्स के साथ भी हम लोग काम करेंगे कि बेसिकली कंपाइलर उसको किस तरह से काम करता है, ताकि नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जब हम इक्वेशंस बनाएं, ठीक है, तो हमें वहां पर मेहनत ना करनी पड़े। आपको एक्सप्रेशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 उसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी मैथमेटिक्स में अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले डिवीजन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड देन लास्ट में हमारे पास चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हुई हैं। अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो हमारे पास ऑपरेटर्स
उसको सॉल्व करने का तरीका है वो डिफरेंट है। उसमें हमारे टेबल आपको बताता है कि इसकी प्रेसिडेंस क्या है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, इसका लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट इक्वेशन को चलाया, ठीक है, इसकी एसोसिएटिविटी सेम है, यानी कि ये एक लेवल के ऊपर है। अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है तो सबसे पहले आपके पास ये मल्टीप्लाइड का इक्वेशन जो है वो सॉल्व होगी, उसके बाद फिर दोबारा से जब ये चला है तो उसके बाद फिर डिवीजन का सॉल्व होगा, फिर आपके पास मॉड का सॉल्व होगा, उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाइड का सॉल्व होगा। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि जिसमें आप लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर सॉल्व होगा, सबसे पहले डिवीजन का ऑपरेटर सॉल्व होगा। ये आपके पास सेम लेवल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अब इस एक्सप्रेशन में हम लोगों ने सबसे पहले मल्टीप्लाइड को सॉल्व किया था, अब इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो पहले डिवीजन आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि हम इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस के वो आपको बताता है कि इक्वेशन को आपने लेफ्ट टू राइट लेके चलना है या राइट टू लेफ्ट लेके चलना है और उसकी प्रेसिडेंस क्या है। और लास्ट में हम लोग प्लस और माइनस, अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं और ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इनके बाद जो है वो हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू, ये वाले रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास आते हैं वो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को जो है वो सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। दोबारा से देख लें, अगर आपको ये टेबल बनाना आ जाए, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर हम यूनरी ऑपरेटर्स को सॉल्व करते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड के इस तरह के सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में हम प्लस और माइनस के सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को और लास्ट में हम लोग जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सप्रेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और ऑपरेटर प्रेसिडेंस के साथ हम लोग एक्सप्रेशन के डिफरेंट टाइप्स को भी हम इंशाल्लाह से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।